जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपनी चैनल इंडिया नोटबुक पर। फ्रेंड्स, जो नए हैं मैं उन्हें उनकी जानकारी लेकर बता दूं। डेली आपको कौन कौन सी क्लासेस मिल रही हैं। हमारी करंट अफेयर क्लास आ रही है, जीके जीएस के टॉपिक इधर क्वेश्चन चल रहे हैं। स्टैटिक जीके आ रही है, इसमें आपको एक दिन प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। इंग्लिश आ रही है, रीजनिंग आ रही है, मैथ आ रही है और जनरल हिंदी भी आपके आ रही है फॉर एसएससी स्पेशल जीडी के लिए और एसआई के लिए भी फ्रेंड्स। ठीक है, और आपको पता ही फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ चुके हैं। सो इसलिए फ्रेंड्स, आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए, कम मत करिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम सर पर आ ही चुके हैं। और आपको तो पता ही है, एमटीएस के एग्ज़ाम तो आपके सर पर आ ही चुके हैं, जो कि 5 अक्टूबर से चालू होने वाले हैं और 1 नवंबर से 2 नवंबर तक चलने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए हमारे चैनल के साथ। आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इस समय तो फ्रेंड्स आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन ही करते रहिए प्रैक्टिस सेटों के साथ, क्योंकि अब थ्योरिकल पढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम सर पर आ चुके हैं। जितना हो सके प्रैक्टिस सेट उठाइए। और आपको अगर प्रैक्टिस सेट उठाने हैं तो आप हमारे चैनल से भी उठा सकते हैं। हमारे चैनल पर ज़्यादातर प्रैक्टिस सेट ही ज़्यादातर कराए जा रहे हैं। करंट अफेयर के मैं आपको थ्योरिकल समझाता हूँ, जो कि डेली अपडेट होते हैं। करंट जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट हो रहे हैं। स्ट्रेटेजी का मैंने आपको बता ही दिया है, एक दिन थ्योरिकल हो रहा है, एक दिन प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। इंग्लिश का भी आपका चल ही रहा है, रीजनिंग, मैथ और आपकी जनरल हिंदी भी प्रैक्टिस सेट आ ही रहा है। तो आज जो हम इसमें कवर करवाने वाले हैं फ्रेंड्स, वो है हमारी जनरल हिंदी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट करते हुए। चलिए फ्रेंड्स, ये जो है फ्रेंड्स हमारा सेट नंबर 3 है जनरल हिंदी का। अगर इससे पहले आपने सेट नंबर 2 वॉच नहीं करे हैं तो पहले आप उन्हें जाके वॉच कीजिए, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, बताइए। फ्रेंड्स, ये जो आपका आंसर हो जाएगा इसका होगा ऑप्शन ए, यानी कि ऋग्वेद। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर आपका, कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है, बताइए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ही आपके चरणों में और यति में। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि कोई भी छंद चरणों में विभक्त रहता है। ठीक फ्रेंड्स, यदि छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है, इसे रुकने के स्थान को यति या विराम कहते हैं फ्रेंड्स। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं। 1997 रेलवे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ एसएससी जीडी में भी काफ़ी क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं और आपके यूपीएसआई में भी बनेंगे बिल्कुल। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप एक भी वीडियो को मिस मत करिए। आपके लिए जो भी वीडियो डाली जा रही है चैनल पर, इंडियाज नोटबुक पर, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिल्कुल, क्योंकि आपको डेली लेक्चर मिलने वाले हैं। ठीक फ्रेंड्स, और हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली लेक्चर आ रहे हैं फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप सारी वीडियो को वॉच करिए, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ठीक फ्रेंड्स, तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये होगा ऑप्शन ए, यानी कि सममात्रिक छंद, क्योंकि 4 चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को सममात्रिक छंद कहते हैं। सममात्रिक छंद चौपाई, तोमर, हरि गीतिका एवं रौला आदि हैं। ठीक फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट फिर आपका, निम्नलिखित में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है। फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा चौपाई। चौपाई बताया था ना मैं आपको फ्रेंड्स, तो इसका आंसर चौपाई हो जाएगा, क्योंकि चौपाई एक सममात्रिक छंद है। ठीक फ्रेंड्स, जबकि दोहा और सोरठा, यानी कि जो ए और बी ऑप्शन है, दोहा और सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है,
जिन छंदों के सभी चरण समान होते हैं वे सममात्रिक छंद कहलाते हैं। ठीक है, जैसे चौपाई, रोला, हरि गीतिका तथा जिन छंदों के कुछ चरण पहला तथा तीसरा एक समान होते हैं और अन्य दूसरा तथा चौथा कुछ उनसे भिन्न होते हैं पर आपस में समान होते हैं, वे अर्ध अर्ध सममात्रिक छंद कहलाते हैं, जैसे दोहा, सोरठा तथा उल्लाला। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है फिर आपका तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, छाये में कौन सा अलंकार है? बताइए फ्रेंड्स, रेलवे 1997 में आपका क्वेश्चन पूछ जा चुका है, बताइए। चलिए फ्रेंड्स, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये होगा अनुप्रास। क्या होगा? अनुप्रास। क्योंकि तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरोवर बहुछाया में तय वर्ण की आवर्ती हुई है, अतः अनुप्रास अलंकार है। जिस अलंकार में किसी शब्द की आवर्ती बार बार होती है और जिस रचना में व्यंजनों की बार बार आवर्ती के कारण चमत्कार पैदा हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। फ्रेंड्स, इस मतलब लेक्चर में एक मिस्टेक हो गई है। जैसे ये नीचे लिख रहा है एसएससी, सीजीएल, सीएसएसएल, एमटीएस। मुझे पता है फ्रेंड्स, इनमें हिंदी नहीं पूछी जाती है, लेकिन इससे पहले भी हम फ्रेंड्स इन्हीं के ही प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो इनके लिए माफ़ी चाहता हूँ फ्रेंड्स। आप ये मत समझना कि ये लिख रहे हैं तो ये गलत लेक्चर दे रहे हैं आप। इन्हें आप बिल्कुल मत समझें, ये रॉन्ग है, इन्हें हम मिटाना भूल गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे पता है इन एग्जामों में ये चीज़ नहीं पूछी जाती है, हिंदी नहीं पूछी जाती है। हिंदी जो पूछी जाती है वो स्टेट के एग्जाम में पूछी जाती है, पुलिस के एग्जाम में पूछी जाती है और आपका जीडी के एग्जाम पूछी जाती है, मुझे पता है फ्रेंड्स। लेकिन मैं इसी के लिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे। आपको स्क्रीन पर ये जो दिख रहे हैं इन्हें देख के आप ये मत समझना कि हाँ ये लेक्चर गलत दे रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए गलती हो गई है, इसे मैं कल से मिटा दूंगा। आप इससे भ्रमित हो मतलब कन्फ्यूज मत होइए बिल्कुल भी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फिर आपका चरर, मरर, खुल गए, अरर, रवस फुटपो से कौन सा अलंकार है? बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर। क्योंकि फ्रेंड्स इससे पहले हम जो है एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एमटीएस एंड बैंकिंग के एग्जाम के काफ़ी प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पर ला चुके हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स जल्दी में हम जो है इसे कट करना भूल गए। यहाँ हमें लिखना चाहिए था यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, यूपी ट्रिपल एससी, लेकिन आपको पता ही फ्रेंड्स यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो चुका है। अब जो आपके आने वाले एग्ज़ाम है वो जीडी का है, एसआई का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एग्ज़ाम आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें इसमें जो है आपकी हिंदी आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए ही उसके बाद फिर आपको पता ही फ्रेंड्स अगले साल से सीईटी भी लगने वाला है 2022 से। तो क्या पता सीईटी का क्या सिलेबस रहेगा, उसमें क्या कैसे कैसे पूछ जाएगा। तो उससे भी जानकारी रिलेट के लिए हमारे चैनल को आज सब्सक्राइब कर लीजिए। सीईटी के बारे में पूरी जानकारी आपको इसी चैनल पर बिल्कुल मिल जाएगी फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स इसका जो आंसर है आपका वो हो जाएगा ए। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि चरर, चर, मर, खुल गए, अर, रव फुस्फोटो से पद्यांश में प्रयुक्त अलंकार अनुप्रास है। जिस अलंकार में किसी शब्द की आवर्ती बार बार होती है और जिस रचना में व्यंजनों की बार बार आवर्ती के कारण चमत्कार पैदा हो उसे अनुप्रास कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं। अगला है फिर आपका बड़े न हुजे, गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत धरुते सो कनक गहनो गड़े न जाए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बताइए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपको तो पता ही है हिंदी है, ऐसे मुहावरे भी अक्सर काफ़ी परीक्षाओं में पूछ ले जाते हैं। सो इसलिए फ्रेंड्स आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। आपको इसमें सब चीज़ एकदम नॉर्मल तरीके से समझाई जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, चलिए इसका आंसर बताइए फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि अर्थांतरन्यास। क्योंकि जहां सामान्य कथन का विशेष या विशेष कथन का सामान्य से समर्थन किया जाए वहां अर्थांतरन्यास कहलाते अलंकार होता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फिर आपका, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। बताइए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि डे और ढे। क्योंकि मूर्धन्य व्यंजन रेट्लोफ्लेक्स, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेट्लोफ्लेक्स कॉन्सोनेंट, ऐसे कृत व्यंजन यानी जिन्ना के लचीले के समान के हिस्से में उच्चारित होते हैं जो जिन्ना द्वारा वत्स्य कटक और कठोर लाल तालु के बीच उच्चारित होते हैं। इनमें टे, ठे, डे, ढे, डे और डे शामिल हैं। ठीक फ्रेंड्स। चलिए अगला है फिर आपका, निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं। बताइए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि कै और गे। क्योंकि अल्पप्राण व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिन्हें बहुत कम वायु प्रभाव से बोला जाता है, जैसे कि कै, गे, जय और पे। जब अल्पप्राण ध्वनियां महाप्राण ध्वनियों से परिवर्तित हो जाती है उसे ही महाप्रीकरण कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट है फिर आपका, निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है। बताइए फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन, एक मिनट फ्रेंड्स, उसका इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि नासिक्य व्यंजन जिन्हें इंग्लिश में वो कहते हैं नासल कॉन्सोनेंट, ठीक है, ऐसा व्यंजन होता है जिसे नरम तालु के नीचे लाकर उत्पन्न किया जाए और जिसमें मुंह से वायु निकलने पर अवरोध हो लेकिन नसिकाओं से निकलने की छूट हो। न में और डे ऐसे तीन व्यंजन हैं। नासिक्य व्यंजन लगभग हर मानव भाषा में पाए जाते हैं। अनुस्वार का प्रयोग संयुक्त व्यंजन के प्रथम सदस्यों के रूप में आने वाले नासिक्य व्यंजन ड़े, 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 न में के स्थान पर नामित किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स। चलिए अगला देखते हैं फिर, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए फ्रेंड्स इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। बताइए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि जानवी। ये शुद्ध शब्द है। ठीक है फ्रेंड्स। आपको मुझे कमेंट में लिख कर, जानवी से याद आया, किसी फिल्म अभिनेत्री की बेटी का नाम जानवी कपूर है, तो आपको मुझे कमेंट में लिख कर बताना है वो कौन सी फिल्म अभिनेत्री है जिनकी बेटी का नाम जानवी कपूर है। ठीक फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं,
शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, ये भी शुद्ध वर्तनी सही। इनमें से आपको मुझे बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है, बताइए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि ये शुद्ध वर्तन है, यानी कि अध पतन। ठीक है फ्रेंड्स, ये सबसे शुद्ध शब्द है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, इसमें भी शुद्धि की चयन करना है, बताइए फ्रेंड्स। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि सृष्टि, ये शुद्ध शब्द है। ठीक फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फिर आपका, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, बताइए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन बी, यानी कि दीर्घ संधि, क्योंकि कपीस में संधि का प्रकार जो है वो दीर्घ संधि है। क्योंकि कपीस को जो दीर्घ संधि में लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं, कपी प्लस ईस। ठीक है फ्रेंड्स, और इस संधि को बनाने का जो नियम है वो भी बता देता हूं मैं आपको। ई प्लस बड़ी ई बराबर ई। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही से लिखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, बताइए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि स्वर, क्योंकि दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। अगर मैं आपको उदाहरण दूं, ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि मुनि प्लस ईस, तो क्या हो जाएगा इसका, मुनीस। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मुनीस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फिर आपका, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है, बताइए फ्रेंड्स। सो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, यानी कि पवन, क्योंकि स्वर संधि के 5 भेद बताए जाते हैं, और वो कौन कौन से हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि तथा अयादि संधि। हिंदी व्याकरण की दृष्टि से 5वें भेद में उपजाऊपन के कारण हम 2 नए शब्दों का निर्माण नहीं कर सकते। जो शब्द संस्कृत में सिद्ध हो गए हिंदी के लिए वे ऋण शब्द हैं, यौगिक नहीं हैं, जैसे नयन, पवन, पावक, नायक, आय आदि। ठीक फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है फिर आपका, प्रत्युपत्रमति शब्द से कौन सा उपसर्ग है, बताइए फ्रेंड्स। रेलवे में पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये। इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका वो होगा आपका बी, यानी कि प्रति, क्योंकि प्रति संस्कृत का उपसर्ग है। सिंपल सी बात है फ्रेंड्स। इसका अर्थ उल्टा, सामने एवं हर एक होता है। इसके योग से निम्न शब्द बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे फ्रेंड्स, वो है आपका प्रत्यक्ष, दूसरा आपका यही था जो आपका पहले में आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, एवं प्रतिकूल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला है फिर आपका गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, बताइए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी यानी कि आ, क्योंकि आ उपसर्ग लगाकर गमन शब्द को विपरीतार्थक आगमन बना सकते हैं, यानी कि आ प्लस गमन। मैं आपको दिखा देता हूं, आ प्लस गमन क्या हो गया आपका, आगमन। ठीक फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। निर्वासित से प्रत्यय है, बताइए। फ्रेंड्स इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी यानी कि इत, क्योंकि इत कृत्य प्रत्यय है, इससे बनने वाले शब्द हैं पुष्पित, निर्वासित जो कि आपका क्वेश्चन में है, एवं फलित। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस समास में उत्तर जपद प्रदान होने के ही साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, कौन सा समास कहते हैं उन्हें, बताइए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि कर्मधारय, क्योंकि वह समास जिसका पहला पद विशेषण पर दूसरा पद विशेष्य होता है, अर्थात पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपनाम उपमेय का संबंध माना जाता है, कर्मधारय समास कहलाता है। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है एवं विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच के समान है, जो रूपी में से किसी एक शब्द का प्रयोग होता है, जैसे चरण कलम, कमल के समान चरण, नील गगन, नीला है जो गगन है, चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख यानी कि चांद जैसा मुख। ठीक फ्रेंड्स, चलिए अगला है फिर आपका निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है। फ्रेंड्स मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था अभी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि नीलोत्पलम। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि नीलोत्पलम पद में कर्मधारय समास है, वह समास जिसका पहला पद विशेषण एवं दूसरा पद विशेष्य होता है, अर्थात पूर्व पद उत्तर पद में होता है, उपमेय का संबंध माना जाता है, जैसे मैंने आपको पिछले उसमें क्वेश्चन बता दिया। ठीक फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं फिर आपका। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है, बताइए फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा बहुव्रीहि, क्योंकि बहुव्रीहि समास वह समास होता है जिसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उससे में बहुव्रीहि समास होता है। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग ऋण है, बताइए फ्रेंड्स। इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ये हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि जलज, क्योंकि रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद है, कौन कौन से, रोड़, यौगिक एवं योग गुण। जलज योग ऋण शब्द है जिसका अर्थ कमल है। ठीक फ्रेंड्स,
चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से ऋण शब्द कौन सा है, बताइए फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया पिछले क्वेश्चन में, वैभव। क्या हो जाएगा, वैभव। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है, बताइए फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ये जो आता है ये आता है ऑप्शन ए यानी कि तत्सम के अंतर्गत ये आता है, क्योंकि तत्सम जो शब्द संस्कृत भाषा में हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के लिए गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते, जैसे अग्नि, क्षेत्र, वायु, रात्रि, सूर्य आदि, ये सब तत्सम सबके शब्द के अंतर्गत आते हैं। फ्रेंड्स, आपको डेली जनरल हिंदी के प्रैक्टिस सेट 25 क्वेश्चन डेली मिले करेंगे, ठीक फ्रेंड्स। इससे आपकी प्रैक्टिस सेट करने की क्षमता थोड़ी और बढ़ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको डेली चैनल पर अपडेट रहना है, जिससे कि आप किसी वीडियो को मिस ना कर पाएँ। और जो फ्रेंड्स नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के ज़्यादा साथ शेयर भी करें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और वीडियो और पसंद आई हो तो कमेंट करके बिल्कुल बताएं, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आपके माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपको पहले बता दिया है, ये जो नीचे टाइटल लिख रहा है ये थोड़ा मिस्टेक सा हो गया है, मुझे यहाँ UPSI एंड GD लिखना चाहिए था। अगली सेट में आपको ये भी लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे इसे समझना मत कि SSC CGL, आपको तो पता ही है कि ये हिंदी SSC के एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती है, क्योंकि बस SSC GD में पूछी जाती है, और भी होते होंगे, लेकिन CGL में, CCL में, MTS में हिंदी नहीं आती, ठीक फ्रेंड्स। तो इसलिए फ्रेंड्स, कल से आपको यहाँ ये चीज़ें लिखी पाएंगी, इन्हें आप गलत मत समझना, क्योंकि इससे पहले फ्रेंड्स हम CGL CCL के MTS के प्रैक्टिस कराते थे, इसलिए फ्रेंड्स ये मिटाना भूल गया था मैं, ठीक है। तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में सेट 4 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।